बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की बड़ी सियासी खबर, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब ने आज नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से उन्होंने आज नई जमात की बुनियाद रखी। उनके हमरा साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इक़्तिदार आला जो वजारत आला संभाली हुई थी, महमूद खान साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा उनके साथ साथ 56 पीटीआई जो अब छोड़ चुके हैं उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक साहब ने कहा कि वो कौम के सामने 2 सवाल रख रहे हैं। एक सवाल ये कि क्या वजह बनी कि 3-4 मरतबा इलेक्शन कराने का मौका मिला, क्यों कर पीटीआई ने यह मौका अवेल नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने क्या हमने ये फैसला करना है बहसीत कौम के जमहूरियत की राह पे चलना है या इंतशार की सियासत को इख्तियार करना है। उन्होंने कहा इन दोनों सवालात के जवाबात पर सोचना चाहिए और जब इसके जवाबात मिलेंगे तो वो होशरुबा होंगे कौम के लिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। ये जो आज नई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जमात की बुनियाद रखी गई है, इसके क्या असर मुरतब होंगे बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि 9.5 दौर में जो 2 वज़ीर आला रहे थे, परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब, ये एक सिंगल फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं कि अब ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नई जमात का हिस्सा बन गए हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि आइंदा माह इनकी इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ख़त्म हो जाएगी और फिर इक़्तिदार निगरान हुकूमत को ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि इंतखाबात का इनेकाद कब होना है। इस सिलसिले में ओवर द वीकेंड उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब से, जिसमें निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हुई। फिर जो 14 माह इत्तेहादी हुकूमत चली है जिसमें उनको बहुत से मुतफरिक चैलेंजेस थे उसका सामना करना पड़ा, उस पर किस तरह इफेक्टिवली इस तमाम चीज़ों को, तमाम चैलेंजेस से निपटा किया, इन तमाम उमूर पर बातचीत हुई। आज मौजूदा हुकूमत के 14 माह की कारकर्दगी का तकाबुल पेश कर रही थी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 44 माह की हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा कि 14 माह में जो इत्तेहादी हुकूमत थी 12 जमातों पर मबनी, बहुत से चैलेंजेस थे, मुश्किल फैसले थे इक्तिसादी तौर पर, लेकिन उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जबकि पीटीआई के 44 माह के दौर में सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम पर जोर दिया गया था। इन तमाम उम्र का आज के नशस्त में अहाता करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया मैं आपसे करा दूं, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, वीडियो लिंक पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हसन खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में, आपका बहुत शुक्रिया। और इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। खोड़ो साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत पुराने सियासतदान हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, नई जमात बनी है सर पीटीआई पार्लियामेंट के नाम से, क्या कहेंगे खोड़ो साहब इस डेवलपमेंट में? आप इसको कितना बड़ा धचका समझते हैं मौजूदा पीटीआई के लिए? मैं धचका नहीं समझ रहा हूं, मैं इसको इमरान खान की लीडरशिप का फेलियर समझ रहा हूं। मैं इसको इमरान खान की फेलियर समझ रहा हूं। उसकी लीडरशिप जो एक्सपोज हो चुकी है उसका ये मजहर है, इसकी ये मिसाल है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब ये परवेज खटक साहब हुए या दूसरे हुए, जो भी मेंबरान है मुख्तलिफ इलेक्शंस में जीतते रहे होंगे और वो सारे मिलकर इमरान खान से लाताल्लुकी का जब इजहार कर रहे हो तो एक्चुअली धचके की बात नहीं है, ये इमरान खान की लीडरशिप का एक्सपोजर है कि वो लीडरशिप कायम नहीं कर सके, इंस्पायर नहीं कर सके, अपने लोगों को इंस्पायर नहीं सके जो जीते हुए थे उनके वोटों पर। अवाम को क्या इंस्पायर करेंगे, लेकिन अपने उन इलेक्टेड लोगों को भी इंस्पायर नहीं कर सके। न सिर्फ वो, लेकिन जहां दूसरी पार्टी बनी है इस्तेकाम पार्टी, वो भी उसी का भी इसी तरह से कहानी है कि वो भी कभी जहांगीर तरीन साहब उनके फाउंडर मेंबर थे, लेकिन वो भी उनसे हट गए, सब गए, उनके साथ दोस्त और गए, चले गए। अब मुझे पूछना पड़ेगा मुझे इमरान खान से कि अभी बाकी बचे कितने हैं, वो मुझे नहीं मालूम कितने बचे हैं। वो कहते हैं लेकिन उनका वोट बैंक बचा हुआ है। लेकिन ये जमहूरी हक है और आइन जो है राइट ऑफ एसोसिएशन देता है, और जो सवालनामा पेश करते हैं या वो कहते हैं सर उनका वोट बैंक बचा हुआ है, पॉलिटिकल कार्डर ना भी हो तो उनका वोट बैंक बचा हुआ होगा तो वो तो पता चलेगा इलेक्शन में। ठीक, इलेक्शन अभी हुए नहीं, ये और बात है। मैं
मैं अर्ज करूं, वोट बैंक हो तो भी तंजीम काम आती है। जब तंजीम नीचे लेवल तक भी ना हो तो फिर वोट का भी मसला हो जाता है। अब अगर दूसरी जमातों पर इन पॉपुलर वोट का जो कह रहे हैं अगर एतबार नहीं होगा तो वो घर बैठ जाएंगे। तंजीम होती तो उनको ले आते पोलिंग स्टेशंस पे। बात ये होती है, मैं जो कह रहा हूं वो सीधी सी बात कर रहा हूं कि इमरान खान पर जब अगर मुसीबत समझ रहा है तो आपने तो उसका हशर कराची में भी देख लिया कि जी कराची की जो सिटी काउंसिल थी उसमें 32 सरकार ने वोट देने से इनकार कर दिया, वो आए ही नहीं और फिर पीपल्स पार्टी जीत। नहीं तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती थी अगर जमात इस्लामी और पीटीआई इकट्ठे हो जाते, लेकिन उन्होंने इनकार किया उस पॉलिसी से कि जमात इस्लामी को क्यों हम वोट दें, इसलिए घर बैठ गए, वो आए नहीं और पीपल्स पार्टी जीत गई। इंपॉर्टेंट इस मुसीबत के टाइम में उनके जो साथी हैं जिन पे उनका भरोसा था वो टूट रहे हैं, मतलब कि उनकी इतनी कमिटमेंट नहीं रही। ठीक है नुक्ता सर, आगे मैं दोबारा उनकी कमिटमेंट नहीं रही पार्टी के साथ। वो कोड़ा खाने के लिए तैयार नहीं थे, वो जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन की जेल और पार्टी छोड़ दी। कोड़े सर ठीक, नुक्ता आगे सर। मैं हसन साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा है, वैसे तो आप माशाल्लाह मुल्की अमूर पे गुफ्तगू करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा किला समझा जाता है पीटीआई का? जो मैं सवाल खोड़ो साहब के सामने रखा था कि खान साहब का ये कहना है, चेयरमैन पीटीआई का, कि मेरा वोट बैंक इंटैक्ट है, भले परवेज खटक साहब चले जाएं, महमूद खान चले जाएं, मैं अगर खंबे को भी टिकट दूंगा वो जीत जाएगा। आप तो जमीनी हकायक से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है ये जो इंपैक्ट इसका आएगा? इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, आज महमूद खान और परवेज खटक साहब बड़े करीबी रुफका रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के। देखिए नवार भाई, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका तो कुछ मैं समझता हूँ कि शायद इतना होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक कि आज जो परवेज खटक साहब, इसे हमारे लिए भी ये शॉकिंग था और शायद ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा शौक होगा कि इतनी तादाद में आज तकरीबन 60 के करीब, देखिए 2 वज़ाराए आला जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, याकूब शेख साहब जो पहले एमएनए थे पीटीआई के, अब वो आज पीटीआई पॉलिस कैसे है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। याकूब शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। याकूब शेख साहब बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू हो रही थी, हसन खान साहब है, नसरुल्लाह मलिक साहब है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आज जो आप लोगों ने नई जमात बनाने का ऐलान किया है, परवेज खटक साहब ने 2 सवालात भी सामने रखे हैं, तो सर क्या अगराज़ो मकासद है? और दूसरा, निसार खोड़ो साहब से मैंने जब सवाल किया कि ये एक इसका ड्रास्टिक इंपैक्ट आएगा पीटीआई पे, तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई चेयरमैन की लीडरशिप का फेलियर है कि उनके करीबी लोग रुफका उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, छोड़ रहे हैं। सर क्यों कर छोड़ा नई जमात पे आपने, क्यों कर ज्वाइन की? बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडरशिप और सीनियर लीडरशिप जब अबंडन कर रही है पार्टी को, तो जाहिर है किसी की रिजेंटमेंट होगी, किसी को पॉलिसी से इख्तलाफ होगा, किसी का पार्टी में जो एक पोजीशन उसको मिलनी चाहिए उसकी रिजेंटमेंट होगी। तो ये चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। फिर ये कि एक बंदे के अगर से ना हो एक पार्टी में और वहां पे आप जस्ट एक यस या नो के लिए बैठे हो, तो फिर बहुत सारे लोग इस चीज को माइंड करते हैं। मेरे ख्याल हमारी पार्टी जो पीटीआई है उसमें वाहिद ये था कि जो एमएनएस की जो इज्जत होती है दूसरी पार्टी में वो नहीं थी, तो कोई से भी नहीं थी, ना किसी को कंसेंट ली जाती थी और ना जो कौम को दरपेश, मुल्क को दरपेश मसाइल है उसके ऊपर कभी कोई कंसेंट ली जाती थी, ना कोई बात होती थी। तो ये बहुत सारी चीजें थी, अवामल थे, जिसकी वजह से लोगों में रिजेंटमेंट थी कि यार ये आखिर कब तक चलेगा। अच्छा, इसका मतलब आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि आरा को शामिल नहीं किया जाता था, मुशावरत नहीं होती थी, इसलिए आपने छोड़ा है। सर आप ही के इलाके से ताल्लुक है अली अमीन गड्ढापुर साहब का, आप भी डेरा से एमएनए इलेक्ट हुए थे, वो कहते हैं कि जो शामिल हुए आज पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में ये बसद एहतराम उनका बेजमीर लोग हैं। तो आप तो बड़ी करीबी आपका ताल्लुक भी रहा है, आप लोगों ने ज़ाहिर बात है, मैंने भी, आप लोग डेरे से दोनों इकट्ठे इलेक्ट हुए थे, क्या कहेंगे इस कमेंट पे? उन्होंने बड़ी सख्त बात की है मेरे ख्याल में, और उनको नहीं कहनी चाहिए। यही चीजें थी जो चंद एक लोग थे जिनके बारे में मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान को पता है कि वो कैसी गुफ्तगू करते हैं। अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि कौन क्या करता रहा है, उसका माजी कैसा है। अली अमीन को पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, फिर उसके बाद यही जो लीडरशिप जिसके आगे पीछे घूमते थे, यही
सीएम साहब थे जिनके साथ ये बैठ के अपने प्रोजेक्ट करते थे, और आज उनको भी वो बेजमीर कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अपने बंदे का अपना एक वो होता है, वफादारी होती है, और वो शायद उसको खो गए। ठीक है, ये बताइए कि 57 लोग आज मौजूद थे, ये पहली किस्त है या अगली खेप भी आएगी? और परवेज खटक साहब का दावा कि पीटीआई की सियासत खत्म हो गई है खैबर पख्तूनख्वा से, ये कहां तक दुरुस्त है? देखिए, जब इतने बड़े स्टालवर्स जो दो एक्स सीएम्स इकट्ठे बैठे हैं, और उसमें जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो भी बैठे हैं, और जो एमएनए भी जो वो एमएनए हैं जिन्होंने पार्टी के साथ हरदम खड़े होने का अपना एक रिकॉर्ड है, वो भी खड़े थे। अगर वो छोड़ के गए हैं तो फिर उसके बाद जो आज वहां उस मीटिंग में बैठ के मुझे सुनने में मिला है, और बहुत सारे लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको नए सफर की सर। हम कहते हैं बेस्ट ऑफ। साहब मुकम्मल कीजिएगा आर्गुमेंट, फिर मैं चाहूंगा खोड़ो साहब में चूंकि जाना है उनसे एक और सवाल करूंगा, फिर मैं नसरुल्लाह साहब भाई आपके पास आऊंगा। जी ठीक है, तो मैं कह रहा था कि शॉकिंग इसलिए है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तादाद में, वो जो अक्सर लोग कहते थे ना कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग बाजमात जो है ना वो चले जाएंगे, तो ये वाकई बाजमात। इसमें देखें हज़ारा का जो डिविजनल प्रेसिडेंट है साले मोहम्मद खान, मतलब ये कि बहुत बड़ा वो है। परवेज खटक साहब हिमसेल्फ प्रोविंशियल उसका प्रेसिडेंट रह चुके हैं। महमूद खान साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वहाँ से जो उनके मोहिबुल्लाह खान आधी कैबिनेट जो है ना वो परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब की। ये तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा धक्का है पीटीआई के लिए, और ये संभल नहीं सकेगी। देखिए, ये डेफिनेटली इस वक्त जो है ना शायद वर्कर भी शॉक में होगा, कारकुन भी शॉक में होगा, लेकिन जब ये थोड़ा सा जब सेटल डाउन हो जाएगा, महीना है जब ये लोगों में आएंगे, तो जाहिर बात है वर्कर का ताल्लुक डायरेक्ट तो इमरान खान के पास साथ नहीं था ना, इन्हीं लोगों के थ्रू इमरान खान कनेक्ट करते थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने अपना उसमें प्रोग्राम में जब मैंने लिया पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के, तो उसने कहा कि तकरीबन 90% लोग जो है वो ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट है, और उसने कहा कि आप 2-3 दिन इंतजार करें। तो इनमें से मैंने कहा कि कुछ लोगों ने डिनाई किया है, कहते आप 1-2 दिन और इंतजार करें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो पहला इजलास था। बहुत से लोग जो फेंस सेटर हैं देख रहे हैं कि यार वाकई होगा, मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। कहते सारे लोग इनके इसी इजलास के मुंतजिर थे ज्यादातर। तो कहते 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि इनमें से बहुत से लोग जिनके मुझे बताइए कि आप जो नाम ले रहे हैं ना, इनमें से बहुत से लोग जो है ना पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा होंगे। नसरुल्लाह मौलिक साहब, सर आप क्या कहेंगे? आपने भी सियासत को बड़े देखा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अब पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, मैं हसन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो शायद इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना आज परवेज खटक साहब ने डेंट डाला। यानी आप समझिए केपी के को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किला समझा जाता था, और वहां से जब से उनकी हुकूमत बनी 2 वज़ीर आला बने, एक परवेज खटक साहब, एक महमूद खान साहब। दोनों अपने पूरे धड़े को न सिर्फ लेकर उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली, बल्कि अपने साथ वो इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद लेकर चले गए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो लोग उनके साथ नहीं भी गए वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से अलग हो चुके हैं, घरों में बैठ चुके हैं, और आने वाले दिनों में कुछ और जो लोग हैं वो परवेज खटक साहब के साथ चले जाएंगे। गोया आज एक बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहां से छोड़ के जाना, जहां पे वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी असल बेस जो है वो केपी के है। केपी के से इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई जमात का बन जाना, फिर लोगों को वहां चले जाना, और ये दोनों साबिक वज़ीर आला परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर इन्हें बड़ी धड़ेबंदियां भी की। इनका ऑलरेडी एक ग्रुप था मुख्तलिफ जो है वो इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो है आज नुकसान पहुंचा है तहरीक इंसाफ को। अब तहरीक इंसाफ के लिए यदि किसी कौमी सियासत में कोई इलेक्शन के मैदान में कोई मुकाबले की कैफियत से आस्ता आस्ता निकलती जा रही है। पंजाब के अंदर अगरचे उनके काफी लोग उनको छोड़ के चले गए, कुछ लोग में बैठ गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास कुछ लोग चले गए, लेकिन जितना बड़ा नुकसान केपी के अंदर हुआ है शायद इतना पंजाब के अंदर। सर पंजाब में दोबारा लौट के आऊंगा नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे तफसीली बात करूंगा। निसार खोड़ो साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पीपी के अलावा भी एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी है जिसके गालिबन साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब सदर हैं,
मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो, और मुझे इसका इल्म है, पूरा बैकग्राउंड है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस किन वजूहात की बिना पर बनी थी 2002 के इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी मौजूद थी लेकिन नई पार्टी को रजिस्टर करना पड़ा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। ये जो नई पार्टी बनती है, मशरूम ग्रोथ होती है, जैसे अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप बताइएगा इनकी सर्वाइवल कितनी सस्टेनेबल होती है एक्चुअली? देखें, जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि जो लीडर पाकिस्तान से बाहर है वो किसी पार्टी का चेयरमैन या प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। बेनजीर साहबा मुल्क से बाहर थी, नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर थे। अब हमने कहा कि जी हमारी पार्टी को तो रजिस्टर करेंगे नहीं, क्योंकि हम बेनजीर भुट्टो साहबा की चेयरमैनशिप को तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम बेनजीर भुट्टो साहबा की चेयरमैनशिप किसी भी सूरत में कायम रखना चाहते थे, इसलिए फिर एक तंजीम बनाई गई। ज़ैली तंजीम कह दें आप उसको या जो कुछ भी कहें, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से हमने बनवाई थी, उसको रजिस्टर करवाया था, उसका जो निशान था वो तीर मांगा था, और इस तरह से बात आ गई। मैं यही बात आपसे कहने वाला था कि परवेज खट्टक साहब ने पार्टी बनाई तो है, लेकिन इसको नाम दिया है उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, या तो कल परसों उनको फिर से नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे छाप लग जाएगी कि ये पीटीआई का तसलसल है। जी, ये पीटीआई का तसलसल है, जैसे पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी ही है। ओके। और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का मतलब भी फिर यही हो जाएगा। तो इस लिहाज से शायद उनको फिर से सोचना पड़े कि उनका नाम अलग होना चाहिए या यही रहेगा। अगर यही रहेगा तो एक लिहाज से इमरान खान साहब की सदारत अब समझो कि नहीं रहेगी। अच्छा, मेरा मकसद सिर्फ ये है। ओके। अच्छा खोड़ो साहब, ये तो मैं अहम नुक्ता उठाया। एक और चलते चलते सर सवाल आपसे करता, जो जरदारी साहब की, आसिफ जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, सर निगरान सेटअप के हवाले से पीपल्स पार्टी का माइंड क्या है? पॉलिटिकल होनी चाहिए फिगर, निगरान हुकूमत का हेड करे, निगरान वजीर आजम, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, साबिक जज होना चाहिए, या साबिक ब्यूरोक्रेट? ऐसे मौके आए हैं कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई भी थे जी, फिर किसी जमाने में बलक शेर मजारी साहब भी थे, फिर किसी जमाने में जज साहब भी थे, फिर किसी जमाने में टेक्नोक्रेट मुइन कुरैशी भी था। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं भाई। एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं। टेक्नोक्रेट्स के लिहाज से बोल दो तो टेक्नोक्रेट्स भी हो सकते हैं, जज के लिहाज से बोल दो जज भी हो सकते हैं, और पॉलिटिशियन भी कोई हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं, काबिल भरोसा लोग हैं। ठीक है। बात तो सिस्टम की है, केयर टेकर के कॉन्सेप्ट को समझने की है कि केयर टेकर मिलकर मतलब है कि जी डे टू डे अफेयर चलाओ और इलेक्शन पर अपनी तवज्जो मरकूज करो और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर कायम करो, जिसके लिए हुकूमत उनकी मददगार रहेगी। उनका सब काम सिर्फ तो यही होता है। तो जिसके लिए मैं समझता हूं कोई सियासतदान भी समझ सकता है। उसमें कोई बात चली थी, ये अखबार में बात आई थी कि जी शायद किसी सीनियर सियासतदान को वो ये मनसब दिलाने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई थी तो अखबार में एक खबर लगी जरूर थी। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि भाई ऐसा वाकया हुआ है, पहले हुए हैं। गुलाम मुस्तफा जतोई की बात करूं, बलक शेर मजारी साहब की बात करूं, इस तरह से हुआ है वाकया। जैसे फारूक लगारी साहब ने उसको कह दिया था, उनके यहां भी एक सियासी लीडर था जो प्राइम मिनिस्टर बना था, केयर टेकर। ठीक है। मिराज खालिद। जी, मिराज खालिद साहब पीपल्स पार्टी के थे, बड़े पुराने स्पीकर भी रह चुके थे। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपका वक्त हमें जो है यहीं तक मुयस्सर था, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी रात आपसे ये बात करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे हसन खान और नसरुल्लाह मलिक से जरा तफसीली गुफ्तगू करें। इख्तियार वली साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मामलात आगे बढ़ते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो नुक्ता उठाया कि पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं निगरान पीएम, और साथ में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का तकाबुल भी रखा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, खोड़ो साहब ने इस पर भी बात करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए।
क्राइटेरिया नहीं है एज का, जेंडर का, रीजन का, सिटी का. यू हैव टू बी यंग एट हार्ट एंड क्रिएटिव. Pakistan is what I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah. This is what I live for, startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. Very resilient youth है हमारी, so quite excited. मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसा ही पैसा हर तरफ हुआ है, तो कुछ मेरे से भी आ जाए, उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर. वेलकम बैक। हसन खान साहब, आप क्या कहेंगे पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जो नाम रखा है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपको याद होगा 2002 में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी थी जो अभी तक चल रही है। जरदारी साहब उसके सदर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। इस नाम के हवाले से आपकी क्या राय है? क्यों परवेज खटक साहब वेंट विद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस? देखिए, एक पीपल्स पार्टी पैट्रियाट भी थी जी बिल्कुल, अब यू रिमेंबर उस वक्त फैसल सालेयात वगैरह, और उस वक्त फिर ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि यही जो खोड़ो साहब ने कहा, यही बात थी कि नहीं, आफ्ताब खान जो था वो अलहदा उसके अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव थी, उनका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव उसका था, बाद में कौमी वतन पार्टी जो है कौमी वतन पार्टी उसका नाम रख दिया। देखिए, ये मेरे ख्याल में बड़ी सोच समझ के ये नाम रखा गया। द रीजन इज कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई का वर्कर था वो बड़ा चार्ज्ड वर्कर, डेफिनेट, इसमें कोई शक नहीं है। था या है? मैं तो अभी इसलिए कहता हूँ कि था, बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट थी पार्टी चेयरमैन के साथ, और ये जिस तरह शुरुआत जो हुई थी वो तकरीबन देखे जो वेलकम पीटीआई चेयरमैन को मिला था पख्तूनख्वा में, आपको पता है मेरे ख्याल में एक क्रॉस पहली पार्टी थी ये खैबर पख्तूनख्वा में जीती कि रिपीट भी हो गए कि चतराल से लेकर टांग तक जो है ना बड़ी कनेक्टेड थी। बाकी जमातें देखे, अगर आप सदर्न डिस्ट्रिक्ट में देखे, इससे पहले पीटीआई से पहले तो मजहबी जमातों का होल्ड था, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो था वो एएनपी और पीपल्स पार्टी और मजहबी जमातें थी, हजारा डिवीजन में जो था आपको पता है मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी, मलाकंड डिवीजन में जो है मैक्स हुआ करती थी। मतलब है कि कोई ऐसी और पार्टी नहीं थी जो कि टांग से लेकर चतराल तक, इस तरह से लेकर टांग तक जो है एक कंपैक्ट, ये वाहिद जमात थी, और इसी वजह से इसको पीटीआई का होम प्रोविंस समझा जाता था पख्तूनख्वा को। लेकिन अभी जो हालात आए, देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि 9 मई के बाद जो बहुत से ऐसे वाकयात हुए कि बहुत से वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, उनका किसी ने पूछा नहीं है, बहुत से फैमिली जो है वो सफ़र हुए हैं। इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 8000 के करीब जो है मुख्तलिफ केसेस है लोगों पे, वो बेचारे रुल रहे हैं, कुछ पाबंदी सलासिल है, कुछ जो है ना छुपे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम जो है, वो जो एक अटैचमेंट है उसके साथ, पीटीआई के साथ, उसको कैरी करेंगे और डेफिनेटली ये इस वक्त जो देखिए, इनिशियली हमारा भी ख्याल नहीं न था कि इतने ज्यादा तादाद में, क्योंकि जब मैंने कहा 2 चीफ मिनिस्टर्स, आपकी पूरी कैबिनेट, लेकिन वो जो फेसेस थे, शाहराम तरक्की, आतिफ खान, तैमूर खगड़ा, कामरान बंगल, शौकत यूसुफजई, जुनैद वगैरह मीडिया में भी आते थे। देखिए, इस वक्त वो जो है जिस दिन 9/11 हुआ है उसके बाद 9/7 सॉरी 9/5 9 मई का वो जो वाक़या हुआ है, उसके बाद देखे आपने ना आतिफ खान साहब और शाहराम तरक्की जो है डेफिनेटली दे आर विद द पार्टी, लेकिन उन पे केसेस हैं एंड दे आर रोपोश है, ठीक है। असद कैसर साहब भी अभी तक कभी पार्टी में है, पार्टी में नहीं है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि क्या है। शाहफरमान, इसी तरह शाहफरमान आपने देखा भी नहीं होगा जिस दिन 9 मई के वाकयात हुए। इसी तरह शौकत यूसुफजई को किसी ने नहीं देखा, एक बंदा जो नजर आ रहा था शौकत यूसुफजई 9 मई के बाद, उन्होंने कहा मैं तो उसके बड़ा रोकता रहा, बल्कि उसको कपड़े भी फट गए थे, और उनके कपड़े बाद में उसने इल्जाम लगाया कि मुखालिफिन ने, लेकिन वो अपने वर्कर ने, वहां पे गवर्नर साहब भी थे शाहफरमान। अभी देखें प्रॉब्लम जो आ रही है पीटीआई के लिए इस वक्त कि कोई बंदा नहीं है जो वर्कर के साथ कनेक्ट हो जाए,
ओके। सारे जो है कोई कुछ बाहर मुल्कों में गए हैं, कुछ आपने जगड़ा साहब के साथ मैंने इसके बाद एक शो किए भी है, लेकिन वो तैमूर जगड़ा के साथ या जो कमरान बांगश साहब है या मैं कांटेक्ट में हूँ उनमें से काफ़ी सारों के साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ना कैंपेन कर सकते हैं ना वो निकल आ सकते हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए जितने उनके पुराने फेसेस है, आई डोंट थिंक सो कि वो इलेक्शन में उनको जो है वो आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सूरत हाल है। ओके, तो डेफिनेटली अभी पीटीआई पार्लियामेंट्री वो जो कनेक्ट है वो बरकरार है। मैं चाहूंगा अगर हमारे साथ इख्तियार वली साहब हैं, इख्तियार वली साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इख्तियार वली साहब, सर बताइएगा, आपके कलीवाल हैं सर परवेज खटक साहब, सूबाई नशिस्त पे तो आपने पीटीआई के दौर इक़्तिदार में इनके फैमिली को शिकस्त दी थी, लेकिन अब उन्होंने नई जमात बना ली है। हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, आपसे कबल ब्रेक पे जाने से कबल हमारे साथ निसार खोड़ो साहब थे। नई जमात बनाई है, आप केपी के डायनामिक्स को बड़ा अच्छा समझते हैं, पीएमएलएन के बड़ा एक मरकजी फेस हैं आप इस वक्त, क्या कहेंगे इससे पीटीआई को मौजूदा आप उनके होम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में इम्पैक्ट आएगा और दीगर असला में भी इम्पैक्ट आएगा जो आज नई पार्टी बनी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से? थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। बात ऐसी है कि हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, बिल्कुल, और हर एक्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं। जहां तक आप कहते हैं कि मतलब इसका पीटीआई को डैमेज कितना पड़ेगा, तो डेंट तो जरूर पड़ेगा। अच्छा, डेंट ये 10% का, जिनके एक मुश्तरका ताउन से ये 7वां मैंगो फेस्टिवल आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आम पाकिस्तान की मिट्टी की एक ख़ास मिठास, और ये जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पे जो करम किया है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी मिट्टी की इस मिठास को पूरी दुनिया में फैला दें। लेकिन ये भी हमें एक हकीकत का सामना है कि दुनिया में अब एक्सपोर्ट के जो मयार हैं, जो फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैकिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि अब तो कुछ सालों से ये मयार बन गया है कि हर क्रेट की बैकवर्ड ट्रेसिंग चाहिए कि वो किस बाग से आया है, किस दरख्त से आया है। तो ये वो मयार है जिस तक हमें इंशाअल्लाह अपनी आम की जो काश्त है और प्रोडक्ट है उसको लेकर जाना है, स्टैंडर्डाइज करना है, उसके जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर करने हैं। जब मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी दी कि हमने यूरोप में बड़ी कामयाबी से अपने आम भेजे, बाकायदा यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स को पूरा किया, जापान की नई मार्केट खोली, मलेशिया और इंडोनेशिया की नई मार्केट खोली। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस जिस तरह वक्त गुजर रहा है, पूरी दुनिया में एक बेहतर अवेयरनेस है और हमें अपने काश्तकार भाइयों और बहनों को उनको साथ लेकर चलना है, उनकी रहनुमाई करनी है, उनको गाइड करना है और उन्हें ये समझाना है कि अगर वो एक्सपोर्ट के मयार पर पूरा उतरें तो फिर अल्लाह ताला के करम से कोई हद नहीं है कि हम पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में ना फैला दें। और अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है मुझे पूरी दुनिया में जाने का, हकीकत यह है कि जिसने पाकिस्तान का आम खाया हो वो कोई और आम नहीं खा सकता, उसको कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब हम लोगों से बात करते हैं तो इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ कहा गया कि एक बेशुमार पोटेंशियल है आम की, बल्कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो IMF की पूरी इंतज़ामिया को आम की पेटियाँ भेजें और उन्हें बताएं कि इस तरीके से हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। ये है वो रास्ता और मीठा रास्ता है कि जिस रास्ते से हम इंशाल्लाह अपने काश्तकार भाइयों और बहनों की मदद से हम आगे बढ़ेंगे।
मैं तमाम काश्तकारों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ आए हैं, हर साल आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। हमारे दोस्त भी, आपके मुंतखब नुमाइंदे भी यहाँ आते हैं, उन सब का भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द एक मौका मिलेगा कौम को इस बात का फैसला करने का कि मुल्क को जलाने वाले कौन हैं और मुल्क को बनाने वाले कौन हैं। और इंशाल्लाह जब फैसला, जैसे हमारी तवक्को है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क बनाने वालों के हक़ में आएगा, फिर इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान का आम बहुत सारी वैरायटियों में पूरी दुनिया में फैलेगा। सिर्फ आखिरी बात ये करनी है कि यूनिवर्सिटी को ये भी दरख्वास्त है मेरी तरफ से कि जो आम के मुख्तलिफ आमों की वैरायटीज़ हैं उनके बीज प्रिजर्व करें। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, ये इंतहाई अहम है मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए। अगर कभी कोई इस तरह की बीमारी आती है तो हम तैयार हों कि हमारे पास एक जेनेटिक पूल पीछे मौजूद हो, एक बैंक जिसे कहते हैं जेनेटिक बैंक, वो मौजूद हो, जिसकी बुनियाद पर हम फौरी तौर पर आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला सेंटोरस को और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी को मज़ीद तरक्की दें और पाकिस्तान की मिट्टी जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमेशा हमारी मदद को आती है और इस मिट्टी से फसलें उगाने वाले, फ्रूट उगाने वाले हमारे काश्तकार भाई और बहनें हमेशा पाकिस्तान की मदद को आते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी उनका रिस्क वसी करे, उनको तरक्की दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मयार और जायके के एतबार से पाकिस्तान के आम दुनिया भर में मशहूर हैं और अपनी पहचान रखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए अहम है। आम की फसल को एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किसान बहन भाइयों की सहूलतों के हवाले से मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आपने मुलाहिज़ा की, PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। आएगा और तय करेगा जब देखते हैं कि आगे चलकर इनका जो ग्रुप है ये ग्रो करता है या ये रिड्यूस होता है, ये श्रिंक होता है जी। और इनके साथ और दोस्त मिलते हैं। जिस तरह अभी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे सूबे के कोहना मश्क सहाफी हैं हसन भाई जी, वो मैं उनकी बातें अभी सुन रहा था, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि जो इसमें जिसको कहते हैं ना पब्लिक फेसेस थे जी, एंड द फेसेस ऑफ PTI जो थे वो उनमें से कोई बंदा नजर नहीं आया। मतलब आप महमूद खान को सिर्फ बिठा के तो आप आतिफ खान को कवर नहीं कर सकते। जो तैमूर झगड़ा हो गया, शौकत यूसुफजई हो गया, अयूब लोग हो गए, ये कामरान, वो याकूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे जो PTI पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा है, वो कह रहे हैं अगली किस्त का इंतजार कीजिए 2-3 दिन में। तो कर रहे हैं जी, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप तकड़े हो जाए। सही बात है। गुड लक जी, विश यू गुड लक। अच्छा ठीक तो है, हम बोले लेकिन अच्छा ये मुझे पता है इसके जो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स है इख्तियार वली साहब, क्योंकि हमने देखा कि आप लोगों के दरमियान भी कोई अच्छी इस वक्त, चाहे वो हाजी गुलाम अली साहब जो गवर्नर है, मैं आपकी गुफ्तगू, उनकी गुफ्तगू और सरदार हुसैन बाबक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उनमें भी इतनी हम आंगी नहीं है। तो हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आइंदा माह जो निगरान हुकूमत आ जाएगी फिर इलेक्शंस होंगे। ऑब्वियसली अगर पहले तली लोगे 2-3 दिन पहले तो 90 दिन बाद, 90 दिन के अंदर, वरना फिर 60 दिन के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी नक्शे पे फिर कोई हमें कोई हंग पार्लियामेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत से ग्रुप्स हैं और आपस में वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे ऑब्वियसली। देखिए, मैं एक जुमला पिछले वाले टॉपिक पे बोलूंगा, फिर मैं आपके इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ कि जहां तक परवेज खट्टक के साथ कितने लोग गए हैं इसका आप ये चले, शेख साहब कह रहे हैं कि अगली किस्त का इंतजार करते हैं, तो ठीक है, हम देखते हैं ठीक इसका। लेकिन अगर आप अपने जिले की बात करें, जो परवेज खट्टक का अपना जिला है सर, उसके पास सिर्फ अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं। 5 MPs थे, एक तो जिमनी इलेक्शन में हमने उनसे नशिस्त छीन ली, बिल्कुल, एक उसका बेटा है, एक उसका भाई है, उसका भाई उसके साथ नहीं गया, एक खलीक है, खलीकुर रहमान, वो नहीं गया, इदरीस खट्टक है, वो नहीं गया, एक अपने बेटे को साथ लेकर गए हैं, बस यही काफी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हाउ मच दिस ग्रुप इज
मतलब कितना इसका इन्फ्लुएंस है या इसकी इम्पोर्टेंस है। फेयर इनफ। अब दूसरी बात आपने की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी पार्टी अलग है, मेरा नजरिया अलग है, अवामी नेशनल पार्टी का अलग है, JUI जो है उसका अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है। हम इत्तेहादी हैं और एक नोबेल कॉज के लिए और एक बड़े कॉज के लिए हम इकट्ठे हुए थे कि हमने इस फितने से कौम की और मुल्क की जान छुड़ानी थी। ठीक है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट था, जो गोल था, वो हमने कर लिया। अब ये टूट फूट रही है, कभी वहां से कड़ंग की आवाज आ रही है, कभी वहां से कड़ंग की आवाज आ रही है। बस यही करना था, जो मेन चीज थी, लीक चीज थी, वो हो गया। अब हम आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। वी आर डिफरेंट पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजी। ओके, अब हम लड़ेंगे, एक दूसरे का मुकाबला भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे भी हैं। ओके जी, डिफरेंसेस भी हैं। नहीं, मैंने कहा सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि सीट एडजस्टमेंट नहीं। हमारी सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ओके, हमारी JUI के साथ हो सकती है, JUI की हमारे साथ हो सकती है, हमारी कहीं पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ANP के साथ हो सकती है, ठीक है, ANP की हमारे साथ हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है। मतलब एक अगर आप ये समझे कि PTM का एक यूनानिमसली यूनिफॉर्म एक अगर इत्तेहाद हो और वो पूरे सूबे में उसके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे और उनके अगेंस्ट कोई मदे मुकाबिल नहीं होगा और इस तरह का कोई वन साइड इलेक्शन होगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मेरे साथ रहेगा इख्तियार वली साहब, मेरे साथ रहेगा नसरुल्लाह मलिक साहब। सर मैं आपके पास माज़रत थोड़ी देर से आ रहा हूं। सर आप बताइएगा कैसे सियासी नक्शा देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मोर देन वंस अब पब्लिकली कह दिया है, उन्होंने कौम से खिताब किया, जरदारी साहब से मुलाकात हुई, फिर कल भी जब सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है और वो इक़्तिदार छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता है पहले इक़्तिदार छोड़ दें तो फिर 90 डेज में इलेक्शन होगा और निगरान सेटअप आएगा। कैसे देख रहे हैं 14 माह की हुकूमत की कारकर्दगी? आज मरियम औरंगजेब साहब ने भी कहा कि बड़े से चैलेंजेस थे, डिफॉल्ट होने से बचाया, और उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया PTI की 44 माह की कारकर्दगी से। नसरुल्लाह मलिक साहब, सियासी मंजरनामा आपको कैसा बनता दिखाई दे रहा है? देखिए मैं समझता हूं कि अगर आप MKM पाकिस्तान का आज का बयान भी देखें तो फाल मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जब तक नई हल्का बंदियां और नई मर्दमशुमारी के तहत नए हल्के नहीं बनते, इंतखाबात नहीं होने चाहिए। गोया इस वक्त अभी भी इब्हाम बाकी है कि शहबाज शरीफ साहब तो ऐलान कर चुके वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि वो हुकूमत छोड़ देंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा, लेकिन निगरान सेटअप कितनी मुद्दत के लिए होगा, वो कब तक इलेक्शन करवा सकेगा, ये अब भी एक सवालिया निशान है। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बयानबाजी की हद तक तो मुसलसल ये बात कह रही है कि इलेक्शन पर वक्त होंगे, लेकिन आपने पंजाब में भी देखा, KPK के अंदर देखा, इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सके थे। और फिर आज परवेज खटक साहब ने जो बात कही है कि तहरीके इंसाफ को 3 से 4 बार ऑफर की गई इंतखाबात की, एक बड़ा उन्होंने इंसाफ किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तहरीक इंसाफ क्यों नहीं मानी? इंतखाबात की अगर ऑफर उनको की जा रही थी तो कौन कर रहा था? क्योंकि परवेज खटक साहब ही वाहिद राब्ते में थे जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी कर रहे थे। वो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ भी बातचीत कर रहे थे और सदर आरिफ अलवी वही पैगाम लेकर जमान पार्क में आ रहे थे। अब दूसरा अहम मसला इंतखाबात के साथ साथ मुल्क के अंदर जो भी इख्तियार साहब बात कर रहे थे, सियासी जमातें मैदान में उतरेंगी, हर जमात का अपना अपना मंशूर होगा, अपना अपना तरीकाकार होगा और इलेक्शन के अंदर अपने अपने टारगेट्स होंगे। पंजाब PML चाहती है कि उसे अपनी ज्यादा सीटें ना देनी पड़े, वो पंजाब से इलेक्शन जीत कर रहा है। KPK के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, परवेज खटक साहब है, एक प्लेयर है वहाँ पे, ANP एक प्लेयर है, JUI मौलाना एक प्लेयर के तौर पे है, PTI खुद वहाँ पे मैदान में होगी, वहाँ पे काफी लोग अभी उनके साथ हैं। लेकिन मैं इस बात को शायद समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लोग काफी और टूट जाएंगे। जो आज भी कोच हैं वो बात जगहों पे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो साइलेंट हो जाएं, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, तो लेकिन शायद परवेज खटक साहब के साथ उनके कुछ इख्तिलाफात भी हैं, वो नहीं जा सकते कुछ लोग। तो मेरे ख्याल में हालात अभी कोई इस तरफ नहीं जा रहे कि अभी हम यकीनी तौर पे ये कह सकें कि इलेक्शन फलां तारीख को हो जाएंगे। फिर जो मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया कि हमने इन 14-15 माह में उसको हैंडल करने की भरपूर कोशिश की, वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है। अगरचे एक क्राइसिस जो है वो एक लम्हे के लिए टल गया है, आपको IMF से सपोर्ट मिल गई, आपको UAE से सपोर्ट मिल गई,
लेकिन ये 9 माह की सपोर्ट, उसके बाद मजीद आपको जो IMF के पास से मदद दरकार है, आपको दोस्त ममालिक से मदद दरकार है, और जिस प्लानिंग और मनसूबाबंदी का इस वक्त आज की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक प्लान बनाकर, माशी प्लान बनाकर आगे बढ़ रही है, जिसको आज इंडोर्स भी किया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ अभी भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिससे से निकलने के लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। कुछ बड़े फैसलों से क्या मुराद होती है आपकी नसरुल्लाह मलिक साहब? और आपने कहा कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शंस, जब पीपल्स पार्टी, PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल और रहमान वो सब इलेक्शंस का कह रहे हैं कि वो बर वक्त ये असम्बलियाँ या पहले बर्खास्त हो जाएं, ख़त्म तलील हो जाएं, तो इलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा चांस मिलेगा कन्वेंसिंग करने का। और साथ में ये भी, आज भी मैं मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन बर वक्त हो, ये डिले ना हो। पीपल्स पार्टी का भी ये मानना है। उसके बावजूद ये क्यों कर खदशात हैं, या जिसे कह सकते हैं कि क्लैरिटी क्यों कर नहीं आ रही? वजह क्या है इसकी? ये गैर यकीनी के बादल क्यों नहीं छट पा रहे? इसकी एक बुनियादी वजह है कि निगरान हुकूमत के ऊपर भी इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पार्टी और PMLN के माबैन इत्तेफाक राय नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो भी बात की जा रही थी कि कोई सियासी आदमी भी जो है वो निगरान वजीर आजम हो सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी निगरान वजीर आजम होता है तो फिर उसके लिए भी कंसेंसस इन तमाम सियासी जमातों का, जो कम से कम PDM के अंदर मौजूद है, उनका होना जरूरी है। अब उस पर अगर इत्तेफाक राय नहीं होता, मामला आगे बढ़ते हैं, तो मामला खासा गंभीर है अभी तक। अच्छा। और ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से विड्रा कर चुकी है और वो पंजाब से अपनी जो उनकी इलेक्शन के हवाले से अपनी सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। पीपल्स पार्टी भी समझती है कि उन्हें पंजाब के अंदर अकोमोडेट किया जाए। अच्छा। जो PMLN करना नहीं चाहती, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी समझती है कि उन्होंने बड़ा डेंट डाला था PTI को तोड़ने में, उनके साथ जो है सियासी मैदान में रवैया क्या रखा जाएगा। अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है, PMLN के अहम रहनुमा है, वो कहते हैं हम हर सीट पर बंदा खड़ा करेंगे। अगर आप हर सीट पर बंदा खड़ा करेंगे तो पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ आपकी जो बातचीत होती रही माजी में, और जिन लोगों को टिकट्स देने की बात की जाती थी, इवन राजा रियाज साहब की अगर आप बात कर लें तो उनको टिकट्स फिर PMLN कैसे देगी? मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो उलझी हुई हैं, जिनको सुलझाने के लिए काफी टाइम दरकार होगा। काफी टाइम दरकार होगा। अहम नुकता उठा है। हसन, मैं आपसे जाऊंगा, इख्तियार वली साहब ने जो असेसमेंट की है, यू एग्री वो इतना इसको बहुत बड़ा कोई इवेंट ही करार दे रहे परवेज खटक साहब की नई पार्टी बनाने का? क्या कोई नौशहरा का एस्पेक्ट है या क्या वजह क्या है? डाउन प्ले कर रहे हैं या ये रियलिटी है? ये तो यहाँ तक तो हकीकत है। इख्तियार वली साहब ने जो कहा कि नौशहरा में जो है जो नाम खटक साहब का और वो जो दूसरा जो थे, वो भी कैबिनेट के मेंबर थे, वो नहीं गए। खलीक साहब जो है वो नहीं गए हैं। और ये परवेज़ खटक साहब मेरे ख्याल में शुरू ही से यही उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि उनके अपने डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरह अगर आप देखें मर्दान से भी कोई फिगर नहीं गया है, सवाबी से भी नहीं गया है। ज़्यादातर फोकस रहा है मलाकंड से, स्वात से, और मलाकंड में भी अगर आप देखें तो फिर वो मुसव्विर ने मेरे ख्याल में अब लेटर ऑन विड्रा किया है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट से, पेशावर से और हज़ारा से, इस हज़ारा डिवीज़न से यही हुआ है। लेकिन देखिए इसको इस तरह मेरे ख्याल में हमें नहीं देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि एक स्प्लिट आ गई है, स्प्लिट आ गई है। और ये स्प्लिट जो मैं आगे देख रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बताई कि ये जितने फेसेस हम की बात कर रहे हैं कि शाहराम खान तरक़ी साहब किधर है इस वक्त, आतिफ खान साहब जो है ना, जाहिर बात है देखिए खैबर पख्तूनख्वा का एक डायनामिक ये भी है कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं ना तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते। अभी ये PTI पार्लियामेंटेरियन के लिए ये भी एक बड़ा होगा कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये पार्टी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2 पब्लिक परसेप्शन ये भी है कि इनको मतलब यह है कि खड़ा किया जा रहा है ताकि एज ए प्रेशर ग्रुप, या जिसे कहते हैं, जिस तरह ये MQM से निकल आया, पीपल्स पार्टी से निकल आया, नून लीग से निकल आया वगैरह वगैरह। मौलाना की पार्टी में भी कोशिश की गई थी जब गुल नसीब खान साहब और शजाउल मुल्क वगैरह जो है, शेरानी साहब, ये सारे एक साइड पे हो गए, तो एक प्रेशर ग्रुप की तो, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक बात है, अभी जहां भी होगा तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बंदे खड़े होंगे, मतलब एक खटक साहब, एक PTI का, एक पार्लियामेंटेरियन का। तो जो विलिंग डीलिंग वाले हैं उनके लिए भी एक होगा कि इजीली कीजिए PTI। देखिए अभी इख्तियार वली साहब का जो हल्का है वहां भी एक पीपल्स पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियंस का, एक PTI के 2 बंदे होंगे, तो PTI का वर्कर भी कंफ्यूज होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो लोग हैं इस वक्त इनके, देखिए परवेज खटक साहब
उसने जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो नौशेरा की पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब वो फेडरल मिनिस्टर थे वो भी नौशेरा की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उसकी सारी फोकस जो है ना वो अपने हल्के से बाहर नहीं निकल गई। हमारे यहाँ मसला क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है हैदर होती साहब, वो भी अपने हल्के से आपने नहीं प्रेसिडेंट मैं मरकजी की बात हूँ, इस वक्त मरकजी सदर जो है वो हैदर होती साहब है, तो वो भी अपने हल्के पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सेंट्रलिस्ट बंदा नहीं है जो पूरे सूबे को, इसी तरह परवेज खटक साहब का भी यही मसला है, यही मसला उसका भी है, महमूद खान साहब का भी है। ये देखिए हमारे यहाँ जो अच्छे थे, जिस तरह महताब अब्बासी साहब हुआ करते थे उसमें, या इवन अमीर मुकाम साहब, पूरे सूबे को वो कोशिश कर रहे हैं, हल्के से बाहर निकल रहे हैं। आफ्ताब खान शेरफाव साहब जो है वो निकल रहे थे, असफंदियार वली खान साहब जो है वो निकल रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन इस वक्त जो लाट है, इस वक्त ना PTI में कोई ऐसा बंदा है जो एंटायर सूबे को रिप्रेजेंट करे, ना जो है किसी और, ये जो स्पेशली पीपल्स पार्टी की इस वक्त आप हालत देखें खैबर पख्तूनख्वा में, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कि सारे पॉकेट्स है। अभी हजारा में आपको पता है इनका पॉकेट्स है, मलाकन में जो है ना N और पीपल्स पार्टी का पॉकेट है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी। हम ये कह सकते हैं कि एक वो है नहीं, एक वर्कर के लिए में और हंग किस्म की जो है ना वो असेंबली आपको नजर आ रही है। मैं इख्तियार वली साहब सर, हंग क्या होगा, मेरे ख्याल में कोई भी 25-30 से, मुझे पता नहीं कि स्कोर हाई करेगा। ओके, इख्तियार वली साहब सर, ये जो बात नसरुल्लाह मलिक साहब ने की, मैं इस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेशावर में मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया, लैपटॉप तकसीम किए जा रहे थे, साबिक फाटा यूनिवर्सिटी के हवाले से भी क़याम की बात भी हुई, रेडियो पाकिस्तान की बहाली की बात भी हुई। आपसे मैं जानना चाहूँगा, 14 माह की कारकर्दगी लेकर आप आवाम के पास जाएंगे, अगरचे नसरुल्लाह मलिक साहब के कहने हैं कि अभी बहुत सी जो गुत्थियाँ हैं वो नहीं सुलझी, लेकिन आप जाएंगे, जो हमें नज़र आ रहा है, पब्लिक को अपनी कारकर्दगी बताएंगे या जो 44 माह की PTI की कारकर्दगी थी उससे कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे? साहब देखिए, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे मुल्क के बड़े कोनामश्क सहाफी है और इनका बड़ा अच्छा तज्जिया होता है, बड़ी कदर करता हूं, लेकिन मैं इनके इस बात से इत्तेफाक यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारी हुकूमत थी ये परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंस तो खैर जो है वो आपके सामने, लेकिन हमारा फिर से जो हमारा नारा था वो ये था कि जो इमरान खान ने जाते साथ कह दिया था कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान सोमालिया होगा और दिवालिया होगा। हमने कह दिया था कि हम पाकिस्तान बचाने आए जी, मुश्किल फैसले करने आए हैं, सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मेरे ख्याल में फिर ये बिजली क्या बनाई या कारखाने कौन से हमने चलाई, तो जाते जाते बिजली के बंद कारखाने छोड़ गए थे, इनकी चोरियां कितनी बाहर आई वो भी छोड़ दे, तोशा खाना भी छोड़ दे। सबसे पहले जो हमारा गोल था वो ये था कि वी हैव टू सेट द न्यू एंड करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको एक गलत सिमत पर डाल दिया गया था, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया गया था। जिस बंदे ने कहा था कि मैं कर्ज लेने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा, वो पाकिस्तान के कर्जों को दुगना करके चले। ओके, अब जो हमने किया है वो एक अलग परफॉर्मेंस है, लेकिन जो हमारा मेन गोल था वो ये था, और हम वाकई में मेरे ख्याल में उस वक्त कोई जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून एक दूसरे को कह रहे थे कि आप कर लो, नहीं जी आप कर लो, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। दैट वाज मियां नवाज शरीफ जिसने डिसाइड किया कि हर अच्छे वक्त में इक्तिदार लेने के लिए सब तैयार होते हैं, मुश्किल वक्त में मुल्क को संभालने के लिए आ जाओ। अब ये इस वक्त तो ये म्यूजिकल चेयर नहीं है, हमने मुल्क बचा ली, हमने रियासत बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन में जब हम जाएंगे ना सर, तो आप देखेंगे पूरी सिचुएशन चेंज होगी। हाँ, मैं एक तबसरा मेरे भाई ने भी किया, हसन खान ने, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। PTI जो है ना, इसके साथ वो हो गया, वो जो कहते हैं ना जो क्लॉक रिवर्स बैक हो जाती है। अच्छा, ये वापस वो क्रिकेट के मैदानों के मतलब छोटे लड़कों की और बाजार में नुक्कड़ पे बैठे हुए जो फारिश किस्म के लोग होते हैं, उनकी पार्टी दोबारा बनती। ये इसमें जो बादशाह ने, ताकिब निसार और बाजवा साहब जो लोगों को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर जो इलेक्टेबल्स को लाए थे, घुसाया था, उनको टिकट देके खड़ा किया था, मुर्दों में जान डालकर खंभों को खड़ा करके उनसे MPs और MNAs और सेनेटर्स बना दिया था। ये किंग पार्टी इसी तरह बनती है, और जिस तरह ये बनती है उसी तरह ये गायब हो जाती है। हमने माजी में आप देख लें, काफ लीग भी हमारे सामने बनी,
अभी भी मौजूद है सर चौधरी शुजात साहब की सूरत में, आपके अलाइज हैं वैसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप उस वक्त की काफ लीग को देखें कि उसका 2002 की देखिए और 2023 की देखिए, उसमें कितना वो वजीर एग्जैक्टली, ये बात आपकी सही है कि वो जो है देख लें, फिर पीपल्स पार्टी को देख लें, इस तरह की दरारें अवामी नेशनल पार्टी में डाली गई, इस तरह की दरारें पीपल्स पार्टी में डाली गई, सब में इस तरह हुआ है, लेकिन वो बाद में फिर कुछ नहीं रहता। इमरान खान एक किस्सा था, सलीम साफी की बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि और तब्दीली आई नहीं, तब्दीली लाई गई और फिर तब्दीली गले पड़ गई और जो कचरा था अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से वो साफ हो। अच्छा, चले आप कह रहे आप जाहिर बात है आपका सियासी दावा है। नसरुल्लाह मलिक साहब, सर आप क्या कहेंगे, ये जो तजिया किया, आप समझते हैं कि पीटीआई का जो आज परवेज खटक साहब भी कह रहे थे चैप्टर क्लोज होता जा रहा है सर, या आप समझते हैं कि अभी भी चेयरमैन पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे खिताबात हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अभी भी गैल्वेनाइज्ड है और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है? योर टेक सर, योर एनालिसिस। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में जीत के लिए बहुत से आपको जो है वो चीज दरकार होती हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आपके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो आपके लिए इलेक्शन जितना मुश्किल होगा। अगर आपके पास हर हल्के के अंदर जो एक बड़ी बासर शख्सियात होती हैं वो साथ नहीं होंगी, इलेक्शन मुश्किल होगा। जलसे करवाने वाले नहीं होंगे, इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। वोट बैंक की हद तक अभी भी पीटीआई का मौजूद है। अच्छा। ये कहना कि पीटीआई का सारा वोट बैंक चला गया, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब ने जो भी बयानिया बनाया, वो एंटी अमेरिकन बयानिया बनाया, वो एक मजहबी उन्होंने टच दिया उसको, या उन्होंने इस मुल्क के अंदर दो पार्टियों को जिस तरीके से जो इख्तियार साहब बात कर रहे थे, पूरा एक कैंपेन चली 10-12 साल की, दो सियासी जमातों को कार्नर करके मैदान से निकालने के लिए एक बयानिया बनाया गया। उस बयानिए को पजीराई मिली पाकिस्तानी सियासत के अंदर, हमें इस बात को तस्लीम करें। फिर इमरान खान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो नारा लगाया पंजाब के अंदर, उसको भी उसे सपोर्ट मिली। अलबत्ता इलेक्शन जीतना इमरान खान साहब के लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि ना उनके पास उम्मीदवार होंगे, ना उनके पास वो धड़े बनियां होंगी, और ना शहरों के अंदर जिन इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर या जिन लोगों की वफादारियां तब्दील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में कामयाबी दिलवाई गई थी, वो लोग उनके साथ नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में पीटीआई का वोट बैंक ये कहना कि बिल्कुल माइनस हो गया है, ये शायद दुरुस्त बात नहीं है। पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, अलबत्ता वो अब जीतने की पोजीशन में कम से कम मुझे नजर नहीं आते। आपको नजर नहीं। और सर ये जो पीएमएलएन है, जाहिर बात है हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये उनकी पर्सनल काविश थी एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आईएमएफ के साथ डील करना, इसका इम्पैक्ट, फिर साथ में सर जो और सिचुएशन है बिलखसूस इन्फ्लेशन के हवाले से, पंजाब में जो इनका किला है पीएमएलएन का, 146 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 297 गालिबन सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, इस पे राना सनाउल्लाह साहब